यशोदा मैया ने लाला के काजे सुंदर दही भेजी, लेकिन जैसे ही कोई सामग्री ठाकुर जी के पास आती है, ठाकुर जी का भाव है कि पहले श्री जी को निवेदित करते हैं, किशोरी जी को निवेदित करेंगे, अच्छी सामग्री आवेगी फिर उसके बाद पाते हैं। तो आज जैसे ही वन में भोजन करने के लिए ठाकुर जी गए, सबसे ज्यादा भूख लगती है ठाकुर जी के सखा मधुमंगल को। वन में पहुंचने की देरी नहीं होती कि चिल्लाना शुरू कर, लाला भूख लग रही है बहुत जोर से, जल्दी से छाक खोल ले, लाला अभी तो भूख लग रही है, कब पहुंचेंगे हम, कब बैठेंगे, जल्दी खोल ले, अरे मुकुट श्रीदामा की छाक में ते अचार की खुशबू आ रही है, लाला जल्दी खोल ले। ठाकुर जी कहे तो नेक में ही भूख लगी आवे, भोजन को कोई नाम बोल दे, तेरे मुंह में ऐसा पानी आवे, तो सुबह बाल भोग ना करके आयो, करके आयो लाला, इतने चल के आए ना, बात मेरा सबरो भोजन पच गो, वो फिर तो भूख लगी आई। मधुमंगल बोलो मुझे तो भूख लग रही है, अरे मेरे तो पेट में दर्द है लगो, अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सब सखा के बोले लाला जी तो भूखो ही रहे 24 घंटा, या तो नेक में ही भूख लगी आवे। सुबह बाल भूख करके निकला है घर से, वो केवल इतनी दूर गयो है कि केवल घर से निकल के वृंदावन से बाहर यमुना जी के तट पर, इतने में तो भूख लगी आई उसको। और ये कैसा है, अभी छाक आरोग लेगो, छाक पालेगो, और छाक पावे के बाद जब वापस घर जाएगो फिर रोने लगेगो कि मुझे भूख लग रही है, मेरा सबरो पच गो, चल के आए हूं, इतनी भूख लगे। मधुमंगल बोलो लाला भूख लग रही है, ठाकुर जी बोले मैं तो छाक लायो नहीं हूं, कोई छकियारी आ रही होगी देखियो। तो मधुमंगल ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके ढूंढ रहा है, अरे कोई छकियारी आई का, कोई छकियारी आई का, कोई भोग लेके आ रही है का घर से। बार बार कहे लाला अभी तो कोई दिखना है रो, अभी तो कोई, ये लीला एक दो दिन की नहीं है, रोज सी होती है। तो छकियारिन दूर से देख लेती है कि एक पेड़ पर मधुमंगल चढ़ा हुआ है और ये भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है, तो जानबूझ के छकियारी कहीं और चली जाती है कि और व्याकुल हो जाए। लेकिन आज यशोदा मैया ने ऐसी सुंदर दही भेजी, क्योंकि यशोदा मैया को पता रोटी तो ये दूसरे इनके घर की खावेगो, मैं कुछ सामग्री भिजवा दूं। वह दही को देख करके ठाकुर जी के मन में इतना सुख आयो। जैसी छकियारी आई, मधुमंगल नीचे आगो, आकर के लड़न लगो, हेरी तो इतनी देर लग गई, इतनी देर लगो करे, हम यहाँ भूखे बिलबिला रहे हैं, भूख लग रही है, लाला बेचारो भूखो बैठो है। ठाकुर जी बोले सांची बोले कर, कोई और भूख ना लगी, यही लग रही है सबसे ज्यादा। लेकिन दही का रूप रंग देखते ही ठाकुर जी बोले ये तो पहले श्री जी को पधरानी चाहिए। और तुरंत मधुमंगल के हाथ से ठाकुर जी दही ले, बोले सुनो बैठो यहीं पे। बोले लाला कावे हो? बोले तो पता है हमारे ब्रज में एक वृक्ष है। बोले तो वह वृक्ष के नीचे सामग्री धरवे थे, वृक्ष में थे अमृत बिंदु गिरे, वो अमृत बिंदु गिरते ही भोजन जो है का अमृत तुल्य हो जाए, वाकु पावे के बाद में युवावस्था बनी रहे। मधुमंगल बोला अच्छा लाला, फिर बोले नेक देर प्रतीक्षा कर, मैं यहाँ में अमृत बिंदु डलवा के लाऊं। अरे लाला हमारे तो प्राण ही नहीं कर जाएंगे, तू कहाँ जाएगा? ठाकुर जी बोले तू बैठो रे मैं जा। बोले हम ले चल। बोले ना एक ही व्यक्ति जा सके, ज्यादा जामे तो अमृत ना निकले। अच्छा ठीक है लाला चलो जा। ठाकुर जी लेकर के दही सीधे पहुंचते हैं गिरिराज जी, और गिरिराज जी में जाकर के श्री जी को पवाते हैं, श्री जी के संग छाक लीला करते हैं। ठाकुर जी कुंज और निकुंज दोनों में एक साथ लीला कर लेते हैं। जहां ग्वाल बाल है ये कुंज है, और जहां श्री जी है वो निकुंज है। श्री जी को जाके पवा दी, श्री जी ने खूब प्रेम से पाई, और जब श्री जी ने भोग लगाया ठाकुर जी बोले अब दे दो, अब लेके जाऊं यार। और जैसे ही आए वापस आकर के सब ग्वाल बाल मचल रहे हैं, बोले लाला भूख लग रही है जल्दी बैठ जा आए के। ठाकुर जी बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल बाल सबको प्रेम से पवा रहे हैं ठाकुर जी। तो हमारे अष्ट सखा गाते हैं आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ। लाला सांची कह रो, तू हम बढ़िया वारो अमृत दलवा के लायो है, ऐसा मीठो तो हमें कभी मिला ही नहीं है। क्यों? श्री जी का अधरामृत।